नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर हमारी खास पेशकश अब चलेगी फिंगर की और मैं हूं आपके साथ शीरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद पब्लिक की फिंगर की से पंजाब में आम आदमी पार्टी और यूपी उत्तराखंड समेत बाकी 4 राज्यों में बीजेपी के लिए सत्ता का ताला खुला है। और अब हम इन राज्यों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ने फिंगर की पर स्याही लगाकर उन पर जीत का रंग चढ़ाया है, उसका रिटर्न गिफ्ट वो जनता को कैसे देने वाले हैं। यानी जीत के बाद क्या है जनता की बेहतरी के लिए उनके काम करने का एजेंडा। तो अब चलेगी फिंगर की। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हम अब जनता के नुमाइंदों का एजेंडा जानने के क्रम में आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड। इस प्रदेश की चुनावी राजनीति के कई मिथक इस बार के नतीजों ने तोड़ दिए हैं। इस प्रदेश में पहली बार कोई पार्टी सत्ता में वापस लौटी है और वो भी पूरे बहुमत के साथ। जाहिर तौर पर इस जीत के साथ डबल इंजन की सरकार चलाने का दावा करने वाली बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इसी क्रम में हमने बात की उत्तराखंड के सरकार में कृषि मंत्री रहे उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले सुबोध उनियाल से। अब चलेगी फिंगर की। इस खास शो में हम बात कर रहे हैं जनता की उंगली यानी जनता का जो वोट है उसकी ताकत से बदलाव लाने की, और जो बदलाव आया भी है जनता की सोच में कि वो किस तरह से जो पार्टियां बेहतर काम कर रही हैं उन्हें वापस सत्ता में आने का मौका दे रही है। और उन्हीं में हमारे साथ इस वक्त सुबोध उनियाल जी हैं जो कि उत्तराखंड की मुश्किल थामी सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सुबोध जी, आपसे जानना चाहते हैं सर कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में तमाम जो विपक्षी दल भी हैं और राजनीतिक पंडित भी हैं वो दावे कर रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस सत्ता में नहीं लौटेगी। ऐसा इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हुआ, फील किया गया क्योंकि पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा 2 बार। लेकिन बावजूद उसके आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के कामों ने ऐसा क्या कुछ खास अंतर दर्ज कराया है कि आप दूसरी बार सत्ता में लौट कर आए हैं और जनता की जो फिंगर है उसकी ताकत से आपको पुश मिला है? देखिए, अगर आप ध्यान करेंगे तो चुनाव से पहले भी लगातार हम लोग करे थे कि इस बार उत्तराखंड की जनता सारे मिथकों को तोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में, इसको आप पीछे नहीं कर रहे थे। पहला कारण तो निस्संदेह मोदी जी का विराट नेतृत्व। आज कोई दूसरी पार्टी का नेता उनके आगे दूर तक बड़ा दिखाई देता। दूसरा, 5 वर्षों तक जब चेहरे बदले गए तो लोगों ने, हमने बहुत स्पष्ट कहा था कि चेहरे बदलने से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, कार्यक्रमों में अंतर नहीं पड़ता। जनता ने जिस तरह से हम पर विश्वास किया और पहली बार राज्य निर्माण के बाद लगातार दूसरी सरकार बनाने का हमें अवसर दिया, इससे कहीं ना कहीं जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बढ़ गई है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना यह आज बहुत आवश्यक है। और उसी को लेकर के जिस तरह के लोग जानते थे कि उत्तराखंड राज्य में सीमित संसाधन है, बहुत आर्थिक स्रोत हमारे पास नहीं है, और ऐसे में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व की भारत की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 2017 से लेकर 2022 तक करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की मदद उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को दी। हमारा इंजन बहुत छोटा इंजन है, 5 हॉर्स पावर का। 5 MP हमारे राज्य में, 543 हॉर्स पावर का इंजन भारत सरकार का है। तो 543 हॉर्स पावर के इंजन के बिना ये 5 हॉर्स पावर का इंजन चल नहीं सकता। ये शिक्षित होने के कारण राज्य की जनता को ये महसूस किया। तो इस प्रोग्राम में भी हम बात करें अब चलेगी फिंगर की में कि जनता किस तरह से अपनी फिंगर से, अपने वोट से बदलाव आती है। और आप जिन मिथकों के टूटने की बात करें उसमें ये भी मिथक है कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, जैसे तमाम जो राजनीतिक पंडित जिन मिथकों पर कयास लगाते हैं राजनीति का और चुनाव के रिजल्ट्स का, वो जनता ने उसके प्रति अपनी सोच बदली है। और उत्तराखंड जैसे स्टेट में आपकी पार्टी रिपीट हुई है जो कि करिश्मा एक तरह से कह रहे हैं इसे राजनीतिक पंडित। तो इसके पीछे जो जनता ने अपनी सोच बदली है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने कहा आपसे मोदी जी का विराट नेतृत्व, राज्य के विकास की निरंतरता को बनाए रखने की एक भूख और लिटरेसी रेट का ज़्यादा होना। शिक्षित लोग हैं, उत्तराखंड का लिटरेसी रेट केरला के बाद दूसरे नंबर पर है। तो शिक्षित लोगों ने जिस तरह से राज्य के विकास की सोच के साथ और मोदी जी के विराट नेतृत्व पर विश्वास प्रकट करते हुए, और हमारी सरकार ने आप देखिएगा तो 5 वर्षों में भ्रष्टाचार विहीन सरकार, जहाँ 2017 तक लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, वहीं 5 वर्षों में एक भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार जो लोगों को थी,
और जिस तरह से चाहे महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हों, चाहे नौजवानों की योजनाएं हों, चाहे किसानों की योजनाएं हों, चाहे रोजगार देने का प्रश्न हो, हर जगह पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम किया। 5 साल का एजेंडा अगर मैं नरेंद्र नगर की जनता के लिए आपका पूछूं बतौर विधायक, तो वो क्या एजेंडा होगा और उसकी प्राथमिकता क्या क्या है उसमें? देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है, जिस तरह से मैंने पिछले 2002 से जनता के आशीर्वाद के साथ प्रतिनिधि के रूप में काम किया, और जब मैं विधायक बना था तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 5% गाँव सड़क से जुड़े थे, 15% गाँवों का विद्युतीकरण था, ड्रिंकिंग पावर की ले दे करके एक योजना हुआ करती थी, बिजली का एक सब स्टेशन हुआ करता था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, बमुश्किल 25 हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज 55 वर्षों में थे, जबकि बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। और इसके अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं थी उनकी आवश्यकता थी। सुबोध जी, जनता अपनी फिंगर की से आपकी सत्ता का ताला दोबारा खोला है, आप कुछ विशेष अंदाज में उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे? देखिए, निसंदेह, देखिए, जब आज जो भारतीय लोकतंत्र में वोट के माध्यम से सरकार बनाने का जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा, उसके पीछे न जातीय मानसिकता थी, न क्षेत्रीय मानसिकता थी, न धनबल की मानसिकता थी, न शराब की मानसिकता थी। मानसिकता ये थी कि जनता वोट का रिश्ता विकास से जोड़े, और चूंकि साक्षरता दर बहुत ज़्यादा नहीं थी देश में, इस कारण बहुत लंबा समय लगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात मैं जनता को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि देर सवेर हुआ, लेकिन जनता ने विकास के साथ वोट का रिश्ते को मजबूत करने का निर्णय लिया। और जब जब ये सबसे बड़ा जागरूकता का प्रमाण है कि अगर जनता वोट के रिश्ते को विकास के रिश्ते के साथ जुड़ेगी, तो जातिवादी ताकतें, क्षेत्रवादी ताकतें, लोगों को तोड़कर अपना भला करने वाली ताकतें, ये सब नेस्तनाबूद हो जाएंगी, और वास्तविक तौर पर सच्चा प्रतिनिधि चुन के जाएगा, और जो प्रतिनिधि वास्तव में जनता की हितों की चिंता करेगा, जनता उसी को वोट करेगी। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल साहब, जो कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं और कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। और उनका ये सीधा कहना है कि अगर जनता अपनी फिंगर की से अपने विकास का, अपनी प्रगति का ताला खोलना चाहती है, और तभी वो एक सच्चा प्रतिनिधि चुन पाती है। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड से चुने गए कुछ और विधायकों के पास, जिन्होंने बताया कि पब्लिक की फिंगर की से विधानसभा का ताला खुलने के बाद अब किन कामों और प्राथमिकताओं के साथ वो चुकाने वाले हैं जनमत का कर्ज। अब चलेगी फिंगर की में हमारे साथ हैं फकीर राम टमटा, जो गंगोलीहाट से विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहले कारपेंटर का काम करते थे। भाजपा ने विश्वास जताया, इस बार जीत कर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि इस बार जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जो फिंगर की जनता की वो आपके पक्ष में पड़ी, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जीत का श्रेय मैं गंगोलीहाट की समस्त जनता को दूंगा, और बहुत ही उत्साह से मुझे वोट पड़ा है, जनता ने वोट दिया, क्योंकि मैं एक गरीब घर से था। आज मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया, तो मेरे जितने भी गरीब भाई थे सब ने वोट दिया। ये जीत का जो श्रेय है सारे मेरी जनता को ही है। पब्लिक की फिंगर की आपके पक्ष में चली, पार्टी को एक बड़ा बहुमत दिया है, इस बार किस एजेंडे के साथ पब्लिक के लिए काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि विधानसभा के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और ये है कि आज तक भी विधायक वहाँ पर रहे हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी काम हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस 5 साल के अंदर जितना भी मैं काम कर सकूँ क्षमता के अनुसार, उससे अधिक काम करने की कोशिश करूँगा। कौन कौन से काम हैं जिनको आप मानते हैं कि उन्हें प्राथमिकता में रखा जाएगा? देखिए, प्राथमिकता में एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, और तीसरा पेयजल की है, चौथा रोड है। ये 4 मुद्दे तो मेन है ही हैं हमारे यहाँ। इस बार जनता की फिंगर की आपके पक्ष में चली, 5 साल हैं जनता के लिए काम करने के लिए। ऐसा कौन सा वादा आप जनता के बीच करने वाले हैं कि 5 साल बाद जब चुनाव आए तो फिंगर की आपके ही पक्ष में रहे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने विधानसभा में जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जिसकी ज़रूरत है, उसको पूरा करेंगे। फकीर राम टमटा गंगोलीहाट से इस बार भाजपा के टिकट पर जीत कर आए हैं। कारपेंटर से विधायक तक का ये सफर रहा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा, बहुत मेहनत की है, और इस बार भाजपा ने वहां से जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटकर फकीर राम टमटा पर विश्वास किया था, और उस विश्वास पर वो खरा भी उतरे हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथ्रा, ABP न्यूज, देहरादून। अब चलेगी फिंगर की में हमारे साथ हैं धर्मपुर से लगातार के 2 बार के विधायक विनोद चमोली, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस बार फिंगर की आपके पक्ष में चली है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे, और पब्लिक की फिंगर जो की है वो आपके पक्ष में चली, क्या वजह रही?
जहाँ तक श्रेय का प्रश्न है तो श्रेय तो मेरी पार्टी को जाता है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम हो, या प्रदेश नेतृत्व के रूप में उसमें धामी जी का काम रहा हो, या प्रदेश का संगठन रहा हो, क्षेत्रीय स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, तो जो संगठन का हमारा स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रोल उसमें रहा है। एक वातावरण बना जिस वातावरण का लाभ सभी लोगों को मिला है, और साथ में जो स्थानीय जनता है उनका जो मेरे प्रति जो हमेशा झुकाव रहा है और जो प्यार रहा है वो भी एक बड़ा कारण रहा है कि हमें चुनाव निकाल पाए। सर, आपके क्षेत्र में तमाम काम हैं, लेकिन इस बार सबसे प्रमुख टॉप पर कौन से रहने वाले हैं जो आपने सोचे हैं जनता के लिए? देखिए, आपने ध्यान में दिया होगा कि बाईपास का काम चल रहा है, आपका भंडारी बाग फ्लाईओवर का काम इस समय चल रहा है, 586 करोड़ के लागत से सीवर लाइन, पानी की लाइनें, ड्रेनेज और सड़कों का काम प्रारंभ है इस समय, वो चल रहे हैं। 72 करोड़ की लागत से आपके अमृत योजना का काम इस समय चल रहा है, लगभग फाइनल स्टेज पे है। ऐसे ही 72 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक स्कीम से जो मेवाला क्लस्टर है उसके अंदर पेयजल का काम लगभग पूरा हो रहा है। तो ये सारे काम हैं जो इस समय धरातल पर हैं, और 1000 करोड़ से ऊपर के काम इस समय पूरी विधानसभा मेरे स्वीकृत हैं जिन पर काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये अपने आप में धर्मपुर विधानसभा के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा एक स्वर्णिम 5 वर्ष होगा और विकास की दृष्टि से धर्मपुर विधानसभा बहुत आगे दिखाई पड़ेगी। सर, अब 5 साल हैं, जनता से एक ऐसा वादा जो आप करने वाले हैं ताकि 5 साल बाद भी आपके पक्ष में फिर से फिंगर की बरकरार रहे। देखिए, वादा करने का प्रश्न नहीं है, कमिटमेंट का प्रश्न है। वादा करके निभाया न जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा कमिटमेंट है देहरादून की जनता के लिए, जो काम जब जब मुझे सौंपा जाएगा मैं उस काम पे अपना 100% देने का प्रयास करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, और मैं कर रहा हूँ। तो ये हैं धर्मपुर से लगातार 2 बार के विधायक विनोद चमोली, जिन्होंने अपने काम को किस तरीके से 5 साल जनता के बीच कुछ एजेंडे रहेंगे, टॉप पर कौन से काम रहेंगे, उन तमाम चीज़ों की बारीकियों को एबीपी न्यूज़ से साझा किया है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचने वाले विधायकों में उत्तराखंड की तेज तर्रार महिला नेता रेखा आर्या भी हैं। रेखा ने अल्मोड़ा जिले की हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली सोमेश्वर विधानसभा से तीसरी बार जीत हासिल की है। उत्तराखंड की सरकार में मंत्री रही रेखा आर्या भी जीत और जनता के लिए बेहतर काम करने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। मैं अपनी जीत का श्रेय विधानसभा सोमेश्वर की जनता को, अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और अपने आराध्य सोमनाथ बाबा को देना चाहूंगी कि जिनके आशीर्वाद से ये हैट्रिक लगी है, और महिलाओं ने बहुत आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और आज 47 सीटें हम लोग लेकर आए हैं और आज सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा सोमेश्वर में मैं वहां के विधायक होने के साथ साथ मैं उस क्षेत्र की बेटी हूँ, और बेटी होने के दायित्व का निर्वहन इन 5 वर्षों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ करूंगी। और मैंने बहुत सारी योजनाओं की नींव अपने इन 5 वर्षों में रखी थी, और इन 5 वर्षों में चाहे वो सिंचाई पंपिंग योजना हो, चाहे वो सिंचाई पेयजल योजना हो, चाहे वो पुलों का निर्माण हो, चाहे अस्पताल का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे वो सौर ऊर्जा का विषय हो, चाहे वो खेल मैदान का विषय हो, और चाहे वो पॉलिटेक्निक का विषय हो, सभी विषय जो कि हमारे युवाओं और महिलाओं के हित में उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से जो सशक्त कर सके, उस दृष्टिकोण से जो है विधानसभा सोमेश्वर का विकास किया जाएगा, और निश्चित रूप से एक आदर्श विधानसभा के रूप में उसको स्थापित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता का ताला खोल दिया, तो अब इस बम्पर जीत के बाद किस तरह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की तैयारी में हैं पंजाब के नए नवेले विधायक, आइए देखते हैं। अर्जुन जी, अगर जीत का श्रेय दिया जाए तो आप इस जीत का श्रेय किसको दे रहे हो? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ जीत ਦਾ श्रेय ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान दी जोड़ी के उत्ते। अगर लोगों की उंगली की बात की जाए तो वो आपके पक्ष में चली, लेकिन अब आपकी उंगली लोगों के लिए कैसे चल पाएगी, उसके लिए बताएं थोड़ा। तो हमेशा कहा कि पंजाब ने अपनी ड्यूटी कर दी,
जिस दिन नतीजे, अब अपनी ड्यूटी की शुरुआत है जी, अब अपनी ड्यूटी करेंगे जी। कौन कौन से वो एजेंडे हैं जो आपके बुनियादी एजेंडों में रहेंगे आपके एरिया के और पंजाब के? सब काम करेंगे सर, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, सब काम करेंगे। बहुत तबाह किया इन लोगों ने पंजाब को, जितना तबाह किया उससे ज्यादा मेहनत कर पंजाब को दोबारा महाराजा रंजीत सिंह का जैसे पंजाब बनाना है, शहीदों के सपने पूरे करने हैं और दिन रात काम कर चमकाना है। पंजाब मॉडल के सिर के ऊपर अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जनता जब अपनी फिंगर की से किसी की सत्ता का ताला खोलती है तो वो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि वो जनता के हितों की सुरक्षा कैसे करेगी। कुछ इसी तरह से आपकी सेविंग्स की सुरक्षा करते हैं आपकी फिंगर की से ही खुलने वाले डिजिटल लॉक्स एंड सेफ्स, जिन्हें बनाने वाली कंपनी ओजोन ग्रुप के प्रेसिडेंट अभिषेक अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद विकास जी, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। अभिषेक जी, ये बताएं कि हमने आपके साथ मिलकर कैंपेन किया अब चलेगी फिंगर की, जिसमें हमने जनता जो है वो अपनी फिंगर राइट का, अपनी जो वोट की ताकत है उसका इस्तेमाल करे, उसको हम प्रमोट करना चाहते थे। इस कैंपेन के साथ जुड़ने का, एबीपी नेटवर्क के साथ जुड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? तो ये कैंपेन हम लोगों ने 2 की मैसेज पे बनाया था, एक था सुरक्षा और एक था प्रगति। हमारा यही मानना है कि इस समय जो वोटर हैं उनका भी ये 2 की मुद्दे हैं जिन पे फोकस रहा है। तो हमने एबीपी के साथ जुड़ के ये कैंपेन लॉन्च इसलिए किया क्योंकि एबीपी के हमारा विश्वास था कि एबीपी की जो पहुंच है लोगों के घरों में, जो क्रेडिबिलिटी एबीपी रखता है, उससे हम लोग ये कैंपेन, ये मैसेज हमारा पहुंचा सकेंगे कि अब चलेगी फिंगर की, जिससे फिंगर की ताकत से लोग अपने भविष्य चुन रहे हैं। तो अभिषेक जी, हमारा भी मकसद था इस कैंपेन के ज़रिए, हमने लोगों को यही समझाने की, यही बताने की कोशिश की कि अपनी जो फिंगर की है उसका इस्तेमाल करके वो सही सत्ता का ताला खोलें। बिकॉज हमने देखा है कि इन 5 राज्यों में जो वोटर टर्नआउट रहा है वो बहुत हाई रहा है। लोगों ने बहुत क्लियरली अपने फिंगर की ताकत को इस्तेमाल करके अपने वोट्स को, अपने ओपिनियंस को आगे रखा है। तो यही हमारा मकसद था और यही हमें लगता है कि अचीव भी हुआ है। बाकी बदलाव काफ़ी अहमियत रखता है और बदलाव की जब बात होती है तो लॉक इंडस्ट्री में आप काफ़ी बदलाव लेकर आए हैं, इतने इनोवेशन आपने किए हैं। अब भविष्य के लिए कैसे देख रही है, कैसे आगे बढ़ रही है ओजोन ग्रुप? धन्यवाद विकास जी। तो हम लोग ना इसे लॉक इंडस्ट्री या सेफ इंडस्ट्री की तरफ से नहीं सोच रहे। हम लोग एट ओजोन क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं हर कंज्यूमर को, हर होम ओनर को एक एंड टू एंड होम सिक्योरिटी सोल्यूशन। तो इसके अंदर हम लोग वीडियो डोर फोन्स, डिजिटल लॉक, डिजिटल सेफ्स, फर्नीचर लॉक्स, कैबिनेट लॉक्स, कैमरास, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ स्मार्ट चला गया है, राइट फ्रॉम स्मार्ट वाटर बॉटल होती है, स्मार्ट किचन होता है। तो हमारा मानना है कि जो सबसे अहम चीज़ है वो आपके परिवार की सुरक्षा है, उनकी सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग ये स्मार्ट और ये सिक्योर शब्द लाना चाहते हैं, जबकि ओजोन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा एंड कंज्यूमर को। और हमारे कैंपेन का भी यही मकसद था कि हम लोग सुरक्षा की बात करें और प्रगति की बात करें। तो उस तरीके से जो हमारी पूरी कैटेगरी है और जो हमारा फोकस है वो हर घर में ओजोन के साथ सुरक्षा और प्रगति लाना। धन्यवाद अभिषेक जी हमसे बात करने के। धन्यवाद विकास जी। तो ये थे अभिषेक अग्रवाल जी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ओजोन ग्रुप जो है वो नए नए इनोवेशन लेकर आ रहा है लॉक इंडस्ट्री में, और सुरक्षा और प्रगति की बातें भी यहाँ पर हुई। हम भी यही कहना चाहते थे कि इस कैंपेन के ज़रिए से कि लोग अपनी सुरक्षा और प्रगति उसको पहचानें, उसकी कीमत को पहचानें और अपने वोटिंग राइट का, अपने फिंगर की का इस्तेमाल सही ढंग से करें, एक मजबूत और एक सुरक्षा देने वाली सरकार को चुन सकें। विकास कौशिक, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम। तो चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।